दर्शन और दर्शन में क्या फ़र्क है। एक दर्शन फिलॉसफी का नाम है और एक दर्शन होता है सामने वाले को देखना, किसी महानुभाव को सशरीर देखना भी दर्शन कहलाता है। और एक दर्शन होती है फिलॉसफी। तो ये दोनों दर्शन हिंदी में आकर के अपना जब जिस जगह पे कहा जाए उसके हिसाब से अलग अलग इनके अर्थ प्रकट होते हैं। मेरे एक मित्र श्रीनिवासन जी ने, जो हैदराबाद के निवासी है, ये पूछा कि क्या कुंभ मेला का दर्शन करने मात्र से पूरी पृथ्वी का दर्शन हो गया, ऐसी मान्यता है क्या? ये इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? सवाल बहुत अच्छा है कि क्या एक क्षण आपने कुंभ मेला देख लिया, उसका दर्शन कर लिया, तो क्या आपको पूरी पृथ्वी के दर्शन करने के समान हो गया? तो दर्शन का शब्द बहुत वास्ट होता है। दर्शन का अर्थ यह है कि आप वहाँ पर किस चीज़ के आकांक्षी हो करके वहाँ पर जाकर आपने उसका दर्शन किया, अर्थात किन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपने वहाँ पर उन लोगों का दर्शन किया जिनसे कि आपको वो लॉजिक मिली और आपकी समस्याएं सॉल्व हो गई। एक साधारण व्यक्ति की निगाह में सुनने में तो ये लगता है किसी का दर्शन कर लिया, बड़े साधु महात्मा का, गंगा जी का दर्शन कर लिया और काम पूरा हो गया। उसका महत्व अलग है, लेकिन दर्शन अर्थात लॉजिक का महत्व अलग है। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, जो सालों तक मौन रहते हैं, उसके बाद वो अपने किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसको आजमाते हैं, उसमें रिफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर कोई लॉजिक जिसको दर्शन कहा जाता है ला के प्रस्तुत करते हैं। एक दर्शन वो भी होता है जब उस दर्शन से आपका मार्गदर्शन होता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। एक दर्शन तो ये हुआ आपका। नए नए दर्शन वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, नए से नए विचार आते हैं, पुराने विचारों को पुराने वस्त्रों जैसा त्याग दिया जाता है। तो ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है। इसके अंदर विश्वास पे नहीं गाड़ी चलती, सिर्फ आपको तर्क भी करना पड़ता है, कुतर्क भी करना पड़ता है और सामने वाले को अपनी बात को जस्टिफाई भी करना पड़ता है, उदाहरण दे करके, प्रैक्टिकल दिखला करके भी और होता हुआ दिखला के भी। तो कुंभ मेले के क्षेत्र में आपको जीरो से लेकर के हीरो तक मिलेंगे आपको। मतलब 1 डिग्री जीरो से, जहाँ से कुछ लोग प्रारंभ कर रहे हैं और जहाँ पर उसका अंत है, वहाँ तक के आपको दार्शनिक मिलेंगे। तो आप अपने को देख सकते हैं कि आप किस ग्रेड में हैं। वो ठीक वैसे है जैसे थर्मामीटर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है और कितने टेम्परेचर में मर्ज होने की संभावना है, कितना नॉर्मल है। तो कुंभ मेले का दर्शन ऐसा ही है। आप अपनी जिस शंका समाधान के दृष्टिकोण से कुंभ मेला का दर्शन करेंगे, उसके 1000 डिग्री तक आपको सब कुछ मिलेगा। आप देख लीजिए कैसे कैसे लोगों ने इसको सॉल्व किया है और आप भी वैसे ही सॉल्व करके इस वैतरणी को पार कर जाएं। एक दर्शन ये भी होता है। दूसरा दर्शन ये भी होता है कि गए साधु महात्मा को प्रणाम किया, ये दर्शन हो गया, क्योंकि आपके मन में कोई किसी प्रकार की शंका समाधान की कोई आकांक्षा नहीं है। तो उसमें साधु महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के
विचारों का जो संकेंद्रीकरण हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, उसके द्वारा जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओज के तौर पे निकलती है तो वो आपके शरीर को चार्ज कर देती है, वो भी बहुत फ़ायदा देता है। तीसरा ये होता है कि किसी एक काम के लिए करोड़ों आदमी इकट्ठा हुए तो उनकी सोच एक जैसी निकलती है, उनसे उनके अंदर जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया चलते हैं उनसे जो करंट बनती है, उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेवलेंथ बनती है वो एक जैसी बनती है, और फिर वो सब संकेंद्रित हो करके एक से दूसरे के दिमाग से चौथे दिमाग तक होते हुए वाईफाई की तरीके से पूरा एक क्लस्टर बना लेती है। वो आदमी के दिमागों के सेटलमेंट को एकदम अलाइनमेंट कर देती है। एक दर्शन वो भी हो गया। और एक ये भी होता है कि स्नान करने से क्या लाभ होता है, तो स्नान के भी लाभ अब सिद्ध हो चुके हैं। जल में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है, H2O इसका फार्मूला है, ये वैज्ञानिक फार्मूला है, इसको निकाला गया है। जापान के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है लैब के अंदर कि जब किसी जल को आप जिस भाव से देखते हैं उसके अंदर उस प्रकार के जल को जब जमाया जाता है तो उसके क्रिस्टल अलग किस्म के बनते हैं, और जब किसी जल को आप दुर्भावना से देखते हैं और फिर उस जल को जमाया जाता है तो उसका क्रिस्टल अलग बनता है। दुर्भावना वाले के क्रिस्टल हैफा डेजर्ट बनते हैं, उल्टे सीधे, तिरछे मिर्चे, नुकीले, और जिनको भावना के साथ अच्छी भावना के दिया जाता है उनके क्रिस्टल सिमेट्रिकल, अच्छे ज्योमेट्रिकल बनते हैं। उन्हीं जमने वाले कणों से देख करके बहुत सारे सोने के डिजाइन बनाए जाते हैं ज्वेलरी के। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कमंडल में जो जल रखते थे वो अभिमंत्रित हो जाता था। कारण क्या है कि जब वो मंत्र का जाप करते थे एक लय में, तो उस लय से जो वाइब्रेशन निकलती थी वो वाइब्रेशन उद कमंडल से जब हो करके जाती थी तब फिर वो जल धीरे 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 करके चार्ज हो जाता था और उसके अंदर अच्छे क्रिस्टल बन जाते थे। तभी उस जल का एक आचमन भी आदमी को सिद्ध कर देता था। इसीलिए वो कमंडल ऐसी चीज़ के बनाए जाते थे कि जिससे अर्थिंग ना होने पाए और करंट उससे बाहर न जाने पाए। ये एक वैज्ञानिक फिलॉसफी थी। अब यदि आप कहें कि आज क्यों नहीं होता, तो बात यह है कि जो लोग सिद्ध पुरुष हैं उनको कुछ चाहिए नहीं भौतिक संसार से, और वो तो सामने प्रकट भी नहीं होते आपके, और उनको आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं कि आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है। वो तो आपके दिमाग की वेव्स को, तरंगों को पढ़ लेते हैं, और अगर उनको लगा तो आपको इम्प्रूव भी कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अलाइनमेंट में आके सीधे हो गए। तो वहाँ पर कुंभ मेले के अंदर एक पल भी आपका बिताना बहुत बड़े मायने रखता है। सवाल इस बात का है कि आप हीरे की खान में गए हैं तो आप खीरा तोड़ने गए हैं खेत में कि हीरे की तलाश में गए हैं। अब हीरे की तलाश में गए हैं तो आपकी निगाहें ज़मीन की तरफ होगी, ज़मीन के नीचे क्या है, और खीरे की तलाश में गए तो दूर दूर देखते होंगे कि कोई पहरेदार तो नहीं देख रहा है, डंडा लेके खदेड़ लेगा और खीरा नोच के भाग जाएंगे। तो ये कुंभ मेला ऐसे ही है कि उसके अंदर आप हीरा लेने गए हैं कि खीरा उखाड़ के भागने गए हैं। जैसी आपकी इच्छा होगी वही आपको दिखेगा और वही आपको मिलेगा और वही आपको फलित होगा। ये भी एक भोगा हुआ यथार्थ है, आजमा के देखिए।